गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 7 के लेसन नंबर 2 हिंदी 1 में गिल्लू शीर्षक नामक कहानी जो है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। इस शीर्षक गिल्लू जो है इसके लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। इसमें महादेवी वर्मा मुख्य रूप से हम मनुष्यों को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, आत्मीयता जगाना एवं उसकी संवेदनशीलता को प्रकट करने के लिए दर्शाया है। तो आइए चलते हैं, इसकी कहानी को पढ़ें और इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग भी आपको हम बताएंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा देखती हैं क्या उनके घर के आगे 2 कौवे आपस में चोंच लड़ाकर छुआ छुअल जैसी खेल खेल रहे हैं। अचानक का मतलब होता है एट रैंडम। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। महादेवी वर्मा क्या देखती हैं कि उनके घर के आगे गमला पड़ा था और गमले से चिपका हुआ एक गिलहरी पड़ा था जो कि पेड़ से नीचे गिरा था। और सुलभ आहार का मतलब होता है आसान भोजन, यानी पेड़ से जो गिलहरी का बच्चा गिरा 2 कौवे उसे मिलकर खा जाना चाहते थे। वह निश्चेत सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। निश्चेत का मतलब होता है मरा पड़ा सा, निश्चिंत रूप से, जो हिल डुल नहीं सकता हो। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई के रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। वह बाहर आकर, हौले का मतलब होता है धीरे से उठाया उस गिलहरी के बच्चे को और अपने रूम में लेके चली गई। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। यानी लेखिका ने क्या किया कि गिलहरी के बच्चे को जब अपने घर में ले गई तो उन्होंने रुई की बर्ती यानी कॉटन का टुकड़ा दूध में डुबो दिया तो वह भीग गया और उसी रुई के टुकड़े को निचोड़कर गिलहरी के मुंह में दूध डालने का प्रयास किया, लेकिन वह लुढ़क गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत, उपचार मीन्स होता है इलाज, उपरांत मीन्स बाद में, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। तो बच्चों, आश्वस्त मीन्स होता है निश्चिंत होना, भरोसा हो जाना। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, यानी लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। और बच्चों, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, रोए मीन्स बाल, झब्बेदार पूंछ मीन्स घना पूंछ, विस्मित मीन्स आश्चर्यचकित कर देना। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी लेखिका ने क्या किया, जब गिल्लू के बच्चे को ले गया और वह थोड़ा ठीक हो गया तो उसे रहने के लिए एक फूल की डलिया, डलिया मीन्स बास्केट होता है जो बांस से बनाई जाती है या लोहे के तार से भी बनती है बच्चों, उसी में गिलहरी को रहने के लिए जगह दे दिया। स्वयं होता है खुद से। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी लेखिका यहाँ कह रही हैं कि जब गिल्लू को यानी गिलहरी के बच्चे को लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब होता है अपनी ओर ध्यान खींचना।
तीव्र मीन्स होता है तेजी से, यानी वह कुछ ऐसा करता कि लेखिका का ध्यान वो अपनी ओर खींच लेता था, जिस जो कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है। सर का मतलब होता है तेजी से, पैर के निकट आता और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी कभी लेखिका को जब वह ज़्यादा परेशान करता तो लेखिका क्या करती, उसे पकड़कर एक लंबे से इन्वेलप में डाल देता, लिफाफे में डाल देता। पूंछ वाली बाग भीतर होता और सिर लिफाफे के मुख के सामने पड़ा रहता। अतिरिक्त मीन्स होता है अलावा, लघुगात का मतलब होता है छोटा शरीर, बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में, अद्भुत मीन्स होता है आश्चर्यचकित करने वाला, कभी कभी घंटों मेज पर दीवारों के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। कार्यकलाप मीन्स काम करने की जो तरीका था, वह गिल्लू निहारता रहता कि लेखिका क्या करती है। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और जब गिल्लू को भूख लगता तो वह अपनी आवाज़, जो चिक चिक होता है वह गिलहरी चिक चिक करके ही बोला करता है, तो वो अपनी आवाज़ में लेखिका को बताता कि मुझे भूख लग गई है, सूचना देता। और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। पर फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। फिर बच्चों, मौसम में परिवर्तन हुआ, बसंत ऋतु आया। नीम चमेली के फूलों का गंध जो है, हौले हौले का मतलब होता है धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगा, यानी बाहर बगीचे में जो गिलहरियाँ पेड़ पर रहती थी, पेड़ पौधे पर, वह आके गिल्लू को अपनी आवाज़ में उसे बुलाता। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका जब यह देख रही थी कि बाहर के भी गिलहरी खिड़की के जाली के पास आकर गिल्लू को चिक चिक करके अपनापन दर्शाता है, तो लेखिका ने भी सोच लिया कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने भी क्या किया, खिड़की की जाली को थोड़ा खोल दिया जिससे कि गिलहरी बाहर जा सके। मुक्त मीन्स स्वतंत्र कर देना। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। और कामकाज के कारण जब लेखिका घर से बाहर जाती, कॉलेज जाती, कॉलेज मीन्स महाविद्यालय जाती, तो गिल्लू भी खिड़की की जाली से बाहर निकल जाता, और जब लेखिका लौटकर घर आती तो फिर वो जाली के द्वारा घर के अंदर प्रवेश कर जाता और लेखिका के सिर से पैर तक, यानी पैर से चढ़कर सिर पर चला जाता, सिर पर से नीचे उतर जाता। यह नित्य क्रम हो गया। जब लेखिका जाती तो वह बाहर जाता और जब लौटती तो वह वही क्रियाकलाप अपनाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और जब लेखिका चली जाती तो वह क्या करता कि बाग बगीचे में जो गिलहरियाँ थी उसके साथ वह घुल मिल जाता और उसका नेता बन गया। झुंड मीन्स समूह का नेता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। चौंकाने मीन्स किसी को चकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। तो यह गिल्लू में एक बात थी जो कि वह लेखिका जैसे ही घर आती वह चौंका देती। उत्पन्न मीन्स पैदा करना। कभी फूलदान से फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सौंजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उसका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता।
मैंने लेखिका कहती हैं कि उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखा था, लेकिन किसी पशु पक्षी में यह हिम्मत नहीं था कि उनके साथ बैठकर खाना खा ले। लेकिन गिल्लू जो था वह कुछ अलग किस्म का था, उसमें ऐसा हिम्मत था। हिम्मत मीन्स साहस, स्मरण मीन्स याद। तो लेखिका सोचती मैंने याद कर रही हैं कि मेरे स्मरण में यह बात अभी तक नहीं आया है कि कोई भी पशु पक्षी मेरे साथ बैठकर खाना खाता हो। गिल्लू में अपवाद था। अपवाद मीन्स एक अलग तरह का। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। बच्चों, लेखिका जब खाती तो गिल्लू भी क्या करता, लेखिका के साथ बैठकर एक एक चावल का दाना लेकर वह बड़े मज़े से खाता। लेकिन गिल्लू का जो प्रिय खाद्य, खाद्य मीन्स खाना होता है, भोजन पदार्थ, वह क्या था, काजू था। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। संयोगवश लेखिका क्योंकि दिल्ली जाती थी अपने कॉलेज कागज़ पत्र के काम काज से, तो किसी दिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गई मोटर गाड़ी से। तो उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो क्या हुआ कि गिल्लू लेखिका को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो उनके पड़ोसी लोग क्या करते कि कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, यानी गिल्लू समझता कि लेखिका आ गई है। लेकिन और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, क्योंकि इससे पता चलता है कि गिल्लू लेखिका के एब्सेंट में, अनुपस्थिति में खाता नहीं था, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। खाद्य मीन्स खाने का चीज़। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, सिरहाने होता है बच्चों सिर के नीचे, सिर के समीप बैठकर अपने नन्हे नन्हे, नन्हे मीन्स छोटे छोटे, पंजों मीन्स पैर से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता, सहलाना मीन्स मालिश करना, छूना रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी लेखिका कह रही है, जब मैं हॉस्पिटल से लौट के आई और मैं जब आराम करती तो गिल्लू भी मेरे सिरहाने यानी सिर के पास बैठकर वह अपने नन्हे पंजों से मेरे बालों को सहलाता, तो मुझे लगता कि कोई मेरी सेवा कर रहा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। और गर्मियों में जब लेखिका अपना काम करते तो गिल्लू क्या करता कि वो भी उनके सामने निकट रहता, और गर्मी से बचने के लिए, सर्वथा मीन्स हमेशा, गर्मी से हमेशा बचने के लिए वह क्या करता कि वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही बच्चों एक मिट्टी का घड़े के समान होता है, जो कि एक विशेष रूप से बनाया जाता है और उसमें पानी रखने से वह फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा होता है, और उसी पर वो जाके लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। यानी लेखिका कह रही है कि गिलहरी का जीवन जो है 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कुछ जानवरों के जीवन, कुत्ते हैं 8 से 10 साल जिंदा होते हैं, रहते हैं, गिलहरी भी 2 वर्ष से ज़्यादा जिंदा नहीं होती है। तो हर पशु पक्षी, मनुष्य के जीवन भी जो है एक निश्चित अवधि तक का होता है। ठीक उसी प्रकार गिलहरी का भी जीवन जो था वह 2 वर्ष का ही हुआ करता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना, यानी रात में जब उसे कष्ट होने लगा, यातना मीन्स तकलीफ, कष्ट में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। और जिस दिन गिल्लू का तबीयत खराब हो गया, कष्ट होने लगा, वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। लेखिका कह रही हैं कि झूले से उतरने के बाद मेरे बिस्तर पर आया और मेरी उसी उंगली को पकड़ा। यानी लेखिका का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मेरी उसी उंगली को पकड़ा, मीन्स जिस दिन वह पेड़ से गिरकर
गमले के पास पड़ा था और लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में लाई और ठीक हो जाने के बाद अपने नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़ा था। ठीक मरने के समय भी गिल्लू ने लेखिका की उसी उंगली को पकड़कर चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन यानी मरने की स्थिति के समय में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। लेखिका कह रही हैं कि वह जब मेरे पास झूले से उतर के रात में आया और अपने पंजे को मेरे उंगली में पकड़ा तो उसके पंजे ठंडे थे। तो उष्णता मीन्स गर्मी। तो लेखिका ने क्या किया, रूम में हीटर जलाया जिससे कि गिल्लू को गर्मी महसूस हो सके। परंतु प्रभात की प्रथम किरण यानी लेखिका कहती है लेकिन प्रभात मीन्स सवेरे की प्रथम किरण यानी सूर्य उगने की जो बेला होता है, समय होता है के स्पर्श के साथ यानी रात्रि के खत्म होने का समय और सूर्य के निकलने का जो समय होता है उस समय साथ ही किसी और जीवन में मतलब गिल्लू का जो जीवन था वह जागने के लिए वह सो गया, यानी वह अपने गिलहरी शरीर से प्राण को त्याग कर किसी और नए जीवन को चला गया। तो बच्चों उम्मीद है इस कहानी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका हम आपको क्वेश्चन भी देंगे होमवर्क के लिए जो कि हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।